नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप फिर से हमारी एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान फ्री स्कूटी योजना को लेकर कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कालीबाई स्कूटी योजना सत्र 2021-22 और 2022-23 इन 2 सत्र की स्कूटी है वो मिलना है बाकी है। और दोस्तों, छात्राएँ काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही है कि सर जो स्कूटी है हमें कब मिलेगी और इसके लिए हमें क्या करना होगा, ई वाउचर है वो कब तक जारी होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताऊंगा स्कूटी कब, कैसे और आपको कहाँ मिलेगी। और दोस्तों, ई वाउचर है वो आपका कब तक जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान फ्री स्कूटी योजना से लेकर आपको हर एक अपडेट वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हम पहले बताते हैं कि स्कूटी आपको किस प्रकार से वितरण है वो आपको की जाएगी, तो उसके जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसके बारे में हम उसको बता देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं बताया गया है कि कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी वितरण योजना 12वीं उत्तीर्ण 10वीं उत्तीर्ण वर्ष 2022-23 की अंतिम वरीयता सूची का अवलोकन करके विभागीय वेबसाइट पर किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर प्राचार्य जिला नोडल अधिकारी के लिए स्कूटी वितरण को दिशा निर्देश है वो दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर संबंधित प्राचार्य जिला नोडल अधिकारी राजकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वरीयता सूची अनुसार संबंधित छात्रा के प्राप्तांक प्रतिशत का सीनियर सेकेंडरी की मूल अंक तालिका व अन्य वांछित मूल दस्तावेज से मिलान किया जाना सुनिश्चित करे। मतलब दोस्तों, जिन भी छात्राओं की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है और जिन भी छात्राओं का नाम उसमें आया है तो उन सभी के डॉक्यूमेंट्स लेकर और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मिलान करें कि सही है या नहीं। दोस्तों, ये पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में उक्त छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित रूप से अध्ययनरत रही हो। मतलब दोस्तों, वही छात्रा होनी चाहिए जिन छात्रा ने रेगुलर कॉलेज किया है, किसी प्रकार की कोई भी नॉन कॉलेज नहीं किया है तो उन्हीं का ही नाम इसमें हो। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट दिया गया है कि अनुबंधित फर्म द्वारा कार्यदेश अनुसार ई रूपी के माध्यम से स्कूटी वितरण हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली स्कूटी की उपलब्धता की पुष्टि किया जाना सुनिश्चित करावे और पूर्ण विवरण अंकित की इसी सूचना विभागीय मुख्यालय को प्रेषित करे। मतलब दोस्तों, उनका बोलना यह है कि आपको जो फॉर्म भरा है वो ई रूपी के माध्यम से स्कूटी वितरण है वो आप सभी को कराई जाएगी और स्कूटी वितरण की जो पुष्टि है वो कंप्लीट कर ले और उनकी जो पूरी जानकारी है वो कंप्लीट तरीके से चेक कर ले। उसके बाद आगे जो विभाग है मुख्यालय उसको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे भेज दे। उसके बाद दोस्तों, चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि लाभार्थी छात्राओं के आवश्यक दस्तावेज एवं ई रूपी वाउचर जारी करने हेतु छात्राओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सूचना संधारित किया जाना सुनिश्चित करावे। मतलब दोस्तों, जो आपको ई वाउचर जारी किया जाएगा वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारी किया जाएगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो कंप्लीट लिखकर आगे जो सूचना संचारित किया जाए। मतलब दोस्तों, आपके जो मोबाइल नंबर है वो आगे पहुँचाया जाए। जन आधार कार्ड के अंदर जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या आपका जो भी मोबाइल नंबर चालू है वो आपका मोबाइल नंबर है वो आगे दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, पाँचवा पॉइंट यह दिया हुआ है कि छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी छिपाकर स्कूटी प्राप्त की जाती है यथा माता पिता अभिभावक या केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी या राजकीय उपक्रम या निगम बोर्ड या वित्त पोषित संस्था कर्मचारी जिनके फॉर्म नंबर 16 या आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं कर आवेदन पत्र में असत्य जानकारी अंकित की गई है और स्कूटी स्वीकृति पश्चात स्वीकर्ता अधिकारी को किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो उनके संबंध जो कार्रवाई है की जाएगी और दिव्यांग छात्राओं को उनके स्थान पर जो दिव्यांग छात्रा है उनको स्कूटी है वो दी जाएगी। तो मतलब दोस्तों, अगर कोई भी ऐसे छात्र जो करता है जिन्हें स्कूटी के लिए वो पात्र नहीं है फिर भी वो कोई जानकारी छिपाकर स्कूटी प्राप्त करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। अब दोस्तों, जो छठा पॉइंट दिया हुआ है कि पूर्व में टीएडी विभाग स्कूल विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्र को 12वीं परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये की जो मुक्त राशि है वो आपको दी जाएगी। मतलब दोस्तों, कई छात्राएं बोल रही थी कमेंट में कि सर मैंने 10th क्लास में स्कूटी प्राप्त कर ली थी तो क्या मुझे 12th में भी स्कूटी वो मिलेगी क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ आपको 12th में स्कूटी वो नहीं मिलेगी। आपको 12th में 40,000 रुपये की जो एक मुक्त राशि है वो आपको इसमें दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये दिशा
दिशा निर्देश दिए हुए हैं। अगर आपको ये सभी जो कार्य है, जो आपके जिला नोडल अधिकारी है, राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, उन सभी को ये कार्य है वो करना है। तो दोस्तों, तो आप सभी ने जहाँ तक डॉक्यूमेंट तो जमा करवा दिए होंगे दोस्तों। अगर नहीं करवाया तो जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट जमा करा दे, तभी आपको स्कूटी वितरण है वो किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि छात्र बोल रहे हैं सर स्कूटी हमें कब, कैसे और कहाँ मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्कूटी आपको जल्द अगस्त के लास्ट वीक तक आपको स्कूटी वितरण है वो किया जा सकता है, जैसा कि बताया जा रहा है। और स्कूटी लेने के लिए आपके पास ई वाउचर है वो जारी किया जाएगा, और ई वाउचर को लेकर आपके नज़दीकी जो डीलर है, जो शोरूम है, उसके पास आप जाएंगे और वहाँ से आपका ई वाउचर स्कैन कर लिया जाएगा और आपको स्कूटी वितरण है वो कर दी जाएगी। अगर दोस्तों आपको जितने का ई वाउचर दिया जाएगा, मान लीजिए 80 हज़ार के आसपास ई वाउचर आपका दिया जाएगा, और उतने की आपको स्कूटी लेनी होगी। अगर आप उससे महंगी स्कूटी आप लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी की, तो आपको उसमें जितना अंतर का राशि है वो आपको अपनी जेब से वो देना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको स्कूटी है वो लेनी है। अब दोस्तों कई छात्र बोले कहाँ से हमको लानी होगी, तो देखिए दोस्तों, पहले ये कॉलेज से दी जाती थी, पर दोस्तों अब की बार जो आपको मनपसंद स्कूटी आपको इसमें दी जाएगी और ई वाउचर जारी किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अब आपको स्कूटी आपको शोरूम के नज़दीक आसपास शोरूम से आपको लेनी होगी दोस्तों। और जो मनपसंद स्कूटी नहीं लेते तो हो सकता है छात्रों को कॉलेज से भी स्कूटी वितरण है वो की जा सके। तो दोस्तों जैसे भी कोई और अपडेट आएगी तो वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो जल्द आप सभी का ई वाउचर है वो जारी किया जाएगा। आप थोड़ा इंतजार बनाए रखें और आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो समय पर जो कॉलेजों में जमा करा दे, तभी आपका जो ई वाउचर है वो जल्द आपका जारी किया जाएगा। तो स्कूटी वितरण को लेकर जैसे भी कोई अन्य और अपडेट आएगी तो वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।